Hello students, how are you? Today is the 8th lecture of our chapter number 13, Magnetic Effect of Electric Current. In the previous lecture, we have studied electric motor. Thoroughly we have studied the working diagram, principle, construction and also the uses of electric motor. Now we want to start the theory of electric generator, but to understand electric generator we have to go through the concept of electromagnetic induction. So very basic theory of understanding electric generator, electromagnetic induction. So let us start with a 4-mark question, another 4-mark question, and this is important theory, electromagnetic induction. The word says itself, electromagnetic induction. इंडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस होना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन होता है, मतलब कि प्रोडक्शन होता है. तो आई एम सेइंग दैट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है. सो देयर विल बी नो बैटरी हियर एंड वी विल प्रोड्यूस द करंट बाय डूइंग समथिंग विथ मैग्नेटिक फील्ड. So the theory is electromagnetic induction. We want to produce electric current with the help of magnetic field. So how will we do it? Let us start electromagnetic induction. एक्टिविटी है तो पहले समझा देता हूँ, फिर लिखना है. चलिए समझ लीजिए. एक कॉइल है, सिलिंड्रिकल कोर है, उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स की एक कॉइल है, बाउंड शेप में, सर्कुलर शेप में. यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा है. दिस इज नॉट सोलेनॉइड. यू हैव स्टडीड सोलेनॉइड. सो इफ यू हैव सोलेनॉइड इन योर माइंड देन रिमूव इट. हियर इज गैल्वेनोमीटर. इन सोलेनॉइड वी हैव कनेक्टेड बैटरी हियर, है ना. सो दिस इज नॉट सोलेनॉइड. हियर गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड. नाउ यू हैव गॉन थ्रू द गैल्वेनोमीटर. You have somewhat idea about galvanometer. What galvanometer do is to measure and to detect the electric current and to identify the direction of current. गैल्वेनोमीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस वो डिटेक्ट करता है. गैल्वेनोमीटर कि सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है, वो प्रेजेंस आपको बताता है. और कौन सी डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन भी आपको बताता है. ठीक है. तो गैल्वेनोमीटर का काम है. द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज टू detect or to identify the electric current in the circuit and also give the direction of electric current, in which direction the current is flowing, either it is in right direction or it is in left direction. So galvanometer will give you the direction of current. Galvanometer is एक equipment होता है, is like this. अगर आप ध्यान से देखें तो गैल्वेनोमीटर में एक मीटर होता है. गैल्वेनोमीटर नाम ही है मीटर, तो वो मीटर ही होगा. लेकिन उसकी जो नीडल है वो स्टेशनरी स्ट्रेट रहेगी, नॉट इन दिस डायरेक्शन. आपने स्पीडोमीटर देखा होगा बाइक का, है, तो उसकी नीडल जो है, जो डिफ्लेक्टर है उसका, वो 0 पे रहता है ना, तो वो इट इज इन लेफ्ट डायरेक्शन. एंड जब जब स्पीड बढ़ती है तो वो नीडल आगे बढ़ती है, जब स्पीड 0 हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है ना. मोस्ट ऑफ मीटर में ऐसा होता है कि 0 इस साइड होता है. जैसे ही वैल्यू बढ़ती है तो नीडल विल मूव अपवर्ड एंड देन अगेन इट विल बी ऑन 0. बट गैल्वेनोमीटर में ऐसा नहीं होता है. गैल्वेनोमीटर में बीच में 0 होता है. इधर भी आ सकता है गैल्वेनोमीटर का नीडल इधर भी जा सकता है, दोनों तरफ है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर शोज द डायरेक्शन. इफ द करंट इज इन दिस डायरेक्शन देन गैल्वेनोमीटर विल डिफ्लेक्ट इन दिस डायरेक्शन. इफ करंट इज इन दिस डायरेक्शन देन गैल्वेनोमीटर नीडल विल डिफ्लेक्ट इन दिस डायरेक्शन. सो ideally it is in 0 position, that means in straight direction. So here in the middle it is 0. So ideally stationary it is in 0 direction. If current is flowing in this direction then the needle will deflect in this direction, and if current is flowing in this direction then needle will deflect in this direction. Okay, so galvanometer is like this. यहाँ पे गैल्वो भी लिखा होगा या तो फिर गैल्वेनोमीटर भी लिखा होगा. तो आपको समझना है कि G मतलब गैल्वेनोमीटर. ये जो 2 पॉइंट है उसका क्या काम है. मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर ऐसा कनेक्ट किया हुआ है सर्किट में, तो इस साइड का जो एंड है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा और इस साइड का जो एंड है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द कनेक्शन पोर्ट. इधर हम वायर कनेक्ट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर का. ओके, सो समझ गए आप लोग.
तो अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताता है, कोई भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन बताता है, उसका मतलब सर्किट में करंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये करंट की प्रेजेंस हमें समझ में आ गई। और डायरेक्शन समझने के लिए, अगर इस डायरेक्शन में तो करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में तो करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो डायरेक्शन भी मालूम हो गई। सो गैल्वेनोमीटर बेसिकली दो फंक्शन करता है, प्रेजेंस मेजर करने का और डायरेक्शन मेजर करने का। ओके, कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाता है, दिस इज नॉट सोलेनॉइड, दिस इज सिंपल लूप कनेक्टेड विथ गैल्वेनोमीटर। ओके ओके, चलिए यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, मैंने इसके पैरेलल पुट किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब करना क्या है, करना क्या है, दिस कॉइल इज स्टेशनरी। केस नंबर 1, 4 केसेस हम स्टडी करेंगे। केस नंबर 1, द कॉइल इज स्टेशनरी। नाउ आई विल मूव द नॉर्थ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट टुवर्ड्स द बी एंड ऑफ दिस कॉइल। ठीक है, मतलब मैं बार मैग्नेट को नजदीक लाऊंगा इन शॉर्ट। ठीक है, केस नंबर 1। सो गैल्वेनोमीटर में क्या चेंज आएगा, गैल्वेनोमीटर में क्या चेंज आएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर कब कब चेंज दिखाता है, जब जब सर्किट में करंट प्रेजेंट होता है तब, और करंट कौन सी डायरेक्शन में, दो ही चीजें बताता है ना। तो यहां पे कोई बैटरी है नहीं, तो गैल्वेनोमीटर कहां से है, करंट कहां से होगा, बैटरी तो कोई है ही नहीं ना, तो करंट कहां से आएगा। फिर भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, क्यों, समझाता। केस नंबर 1, कॉइल इज स्टेशनरी एंड बार मैग्नेट will move, or we can say that if we move this bar magnet towards the B end of this coil. Okay, case number 2, coil is stationary and if we move this bar magnet away from the B end. Okay, second case हो गया। दो केस, बार मैग्नेट स्टेशनरी, यहां मूव करो और दूर लेते जाओ। गैल्वेनोमीटर में क्या डिफ्लेक्शन होता है, ऑब्जर्व कीजिए। ओके, नाउ थर्ड एंड फोर्थ केस। थर्ड केस इज द बार मैग्नेट इज स्टेशनरी and move the coil towards the north pole of magnet, मतलब कि coil को नजदीक लाओ। एंड फोर्थ केस, coil को दूर ले जाओ। गैल्वेनोमीटर में क्या चेंज आता है, ऑब्जर्व कीजिए। इधर कोई बैटरी है नहीं, लेकिन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है, उसका मतलब कि करंट प्रेजेंट है इस कॉइल में। तो बैटरी तो है नहीं, तो करंट आया कहां से, गैल्वेनोमीटर में बैटरी तो कनेक्टेड है नहीं, तो करंट आया कहां से। दैट मीन्स दैट करंट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस कॉइल ड्यू टू द मूवमेंट, ड्यू टू द म्यूचुअल मूवमेंट ऑफ कॉइल एंड बार मैग्नेट। मतलब कि कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने इधर कुछ मूवमेंट की। तो उससे क्या हुआ, मूवमेंट की तो हुआ क्या, अंदर बेसिकली क्या हुआ, देखिए ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। कहाँ गया चौक, बार मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। सो द फील्ड लाइन अराउंड दिस विल बी लाइक दिस। इतनी नहीं होगी, बहुत सारी होगी, है ना। सो फील्ड लाइन विल बी लाइक दिस। इफ आई मूव this bar magnet towards the B coil, towards the B end of this coil, then the magnetic field line attached or emerges with coil, the number of field lines attaching with this coil will increase or decrease. I am asking you, not getting it. सिंपल समझाता हूँ कि ये बार मैग्नेट है, तो उसकी फील्ड लाइन भी होगी। तो अगर मैं इस बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव करता हूँ, तो इसकी फील्ड लाइन जो कॉइल को टच कर रही है, उसकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इसको टच हो रही है वो ज्यादा आएगी या कम आएगी। इफ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, तो जो फील्ड लाइन की संख्या इसको टच कर रही है वो बढ़ेगी ना, विल इंक्रीज, है ना। सो गैल्वेनोमीटर विल डिफ्लेक्ट इन राइट डायरेक्शन। मान लीजिए सपोज गैल्वेनोमीटर इज फ्लोइंग इन राइट डायरेक्शन, ठीक है, मतलब करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, सो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। नाउ इफ आई मूव दिस बार मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, then galvanometer shows in left direction.
मतलब ऑपोजिट फ्रॉम द प्रीवियस वन, है ना। क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसके साथ इमर्ज कर रही है उसकी संख्या डिक्रीज हुई जैसे ही हम दूर ले गए, है ना। थर्ड केस, अगर हम बार मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं और कॉइल को नजदीक ले जाता है तो फिर भी कहानी तो वही बनी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या जो इसको टच कर रही है विल इंक्रीज, है ना। जैसे हम नजदीक ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर विल अगेन फ्लो इन और डिटेक्ट इन राइट डायरेक्शन, और जैसे ही हम मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं और कॉइल को दूर ले जाता है तो फील्ड लाइंस की संख्या जो इसको टच कर रही है इट विल डिक्रीज, सो गैल्वेनोमीटर शोज इन लेफ्ट डायरेक्शन, है ना, मतलब ऑपोजिट फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो इससे क्या होता है ये तो समझ में आ गया, चलो ये आपने कहा मान लिया हमने। एक और केस भी है, जब जब मैं इसको मूव करता हूं आइदर कॉइल को या तो फिर बार मैग्नेट को, जब जब मूव करता हूं तभी ये डिफ्लेक्शन दिखाता है। अगर मैं इसको मूव करके यहां पे रख दूं, अगर मैं मूव करते करते यहां पे स्टॉप हो जाऊं तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है। उसका मतलब कि जब जब ये मूव करता है तब डिफ्लेक्शन दिखाता है। अगर मैं यहां पे लाके स्टॉप कर दूं तो गैल्वेनोमीटर जीरो, फिर से मैं लाऊं तो राइट डायरेक्शन, स्टॉप कर दूं तो जीरो, फिर से मैं दूर ले जाऊं तो लेफ्ट डायरेक्शन, दूर ले जाता हूं तो दिखा रहा है, स्टॉप कर दूं मतलब जीरो। समझ रहे हो? फिर ये केस, स्टेशनरी मैग्नेट और कॉइल को नजदीक ले जाता हूं, जब तक ये मूवमेंट चालू है तब तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जब मैं स्टॉप कर दूं तो गैल्वेनोमीटर जीरो, है ना। और जब मैं दूर ले जाता हूं तो जब तक दूर ले जाता हूं कॉइल को तब तक ये लेफ्ट में डायरेक्शन दिखाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और जब मैं स्टॉप कर दूं मतलब जीरो। इसका मतलब जब कॉइल और बार मैग्नेट एक दूसरे के म्यूचुअल रिस्पेक्ट में मूव करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर मूव करते हैं, तब तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है। उसका मतलब तब तक कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है। जब मैं बार मैग्नेट और कॉइल को एक साथ हिलाता हूं, एक साथ दूर या नजदीक ले जाता हूं, तो समझिए कि इसकी फील्ड लाइंस जो इसके साथ इमर्ज हुई कॉइल के साथ, उसकी संख्या में कुछ चेंज आएगा? अगर मैं सेम ले जाऊं तो कोई नहीं चेंज आएगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे है ना। इसकी फील्ड लाइन मान लीजिए कि यहाँ पे 10 इमर्ज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे है, तो अगर मैं नजदीक ले जाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस विद दिस विल बी 20 सपोज, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्जेस विद कॉइल विल इंक्रीज, सो गैल्वेनोमीटर विल डिफ्लेक्ट। अगर मैं इसको दूर ले जाऊं तो पहले जो 20 थी वो डिक्रीज होकर 10 हो जाएगी, तो जब जब 20 से 10 आया उस टाइम में, उस मोमेंटरी टाइम में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है। जब मैं स्टॉप कर दूं तब नहीं दिखाता, क्योंकि इसकी फील्ड लाइन जो इसके साथ इमर्ज हो रही है उसका नंबर कांस्टेंट हो गया, 10 की 10 ही है। समझ रहे हो? अगर मैं इसको साथ साथ मूव करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस विद दिस कॉइल चेंजेस और नॉट? नो, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस तो वही है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो वेरी बेसिक कंसेप्ट है कि जब जब द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इमर्जेस विद कॉइल चेंजेस, ध्यान से सुनो, whenever the number of field lines emerges with this coil changes, then current is produced in the coil. Whenever the number of field lines emerges with the coil changes, then current will flow or current will induce in the coil and galvanometer detects it. Either decrease हो रही है या इंक्रीज हो रही है। जब जब चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, जब जब चेंज होता है तब तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है। जब जब कांस्टेंट रहती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तब कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक थियरी हमने पढ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ठीक है, लिखना क्या है, टेक अ कॉइल ऑफ वायर ए बी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल लीजिए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, connect the end with galvanometer,
take a strong bar magnet and move its north pole towards the B. Take a strong bar magnet and move its north pole towards the end B. इसके तरफ मूव कीजिए. What do you observe? ठीक है. Second, move the north pole away from the coil. Move the north pole away from the coil, and what do you observe? Now, place the magnet stationary. Magnet को stationary रखिए. Move the B end of the coil towards the north pole of magnet. And fourth case, move the B end away from the north pole of the bar magnet. What do you observe? ठीक है, तो ये चारों ऑब्जर्वेशन लिखे हैं. आपको इसको राइटिंग में लिखना है, या तो फिर मैं लिख देता हूं. चलिए, ठीक है, तो इतना लिखा. ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, चलिए लिखते हैं एक बार. चलिए, फंडा ये है ऑब्जर्वेशन का कि देयर विल बी मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर से राइट डायरेक्शन. फर्स्ट इज इन राइट डायरेक्शन. मान लीजिए फर्स्ट केस के लिए सपोज राइट डायरेक्शन में है. when north pole moves away from the coil, when north pole moves away from the coil, galvanometer shows left direction, that is opposite to the previous one. है ना, पहले राइट शो करता था, अब लेफ्ट शो कर रहा है. we see, अब थर्ड केस आया. ये फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस. we see galvanometer shows in right direction again when coil move towards the magnet. When coil moves towards the magnet again in right direction, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ. जब डिक्रीज होता है तब लेफ्ट डायरेक्शन दिखाता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है दोनों के बीच में तो राइट दिखाता है. थर्ड केस. नाउ फोर्थ केस, कॉइल को अवे मूव कीजिए एंड गैल्वेनोमीटर शोज लेफ्ट डिफ्लेक्शन when coil move away from the magnet. Coil move away from the magnet again in left direction. ठीक है. If coil is kept stationary with respect to, WRT मतलब with respect to, if coil is kept stationary with respect to magnet, or both magnet and coil stationary to each other with respect to each other, then galvanometer shows zero deflection. ठीक है. अगर हम मूव करते करते, मान लीजिए कि बार मैग्नेट स्टेशनरी है और कॉइल को मूव करते करते आइदर मूव टुवर्ड्स कर रहे हो या मूव अवे कर रहे हो, जब मूव करते करते स्टॉप हो गए, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा. अगर कॉइल को स्टेशनरी रखना है और मैग्नेट को मूव करना है तो जब मूव करते हो तब डिफ्लेक्शन दिखाता है, और मूव करते करते स्टॉप हो गए तो जीरो डिफ्लेक्शन. और आइदर बोथ मैग्नेट एंड कॉइल are stationary with respect to each other, then galvanometer will show zero deflection. ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था, ये किया हमने. कंक्लूजन क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं. कंक्लूजन में लिखेंगे कि whenever there is a relative motion between magnet and a coil, relative motion between a magnet and a coil, that means मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे, इसको मूव करेंगे, या इसको स्टेशनरी रखेंगे, मैग्नेट को मूव करेंगे, दोनों एक ही हुआ. इसको स्टेशनरी रखेंगे और कॉइल को मूव करेंगे, और इसको स्टेशनरी रखेंगे, मैग्नेट को मूव करेंगे. मतलब इन शॉर्ट रिलेटिव मोशन जब करेंगे तब तक पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कॉइल, एंड सो इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो इन द सर्किट. ठीक है, इन दोनों के बीच में, कॉइल के दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और करंट विल फ्लो इन द सर्किट. The potential difference created here is called induced potential difference, and the current flowing in the circuit is called induced current. है ना, मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पे. The potential difference produced is called induced potential difference, and the current produced is called induced current. ठीक है, तो ये पूरी 4 मार्क की थियरी थी. ये ड्रॉ नहीं करोगे तो चलेगा, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ किया था, लेकिन ये आपको ड्रॉ करना है. ठीक है, तो एक और थियरी भी है इसी टाइप की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने के लिए. तो ये एक थ्योरी, अगली थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय.